हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस नारे के साथ यूपी विधानसभा 2022 की चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने आगाज़ कर दिया। इस चुनाव के लिए एक रण में उतर चुके हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अनाउंस किया था कि बसपा 23 जुलाई से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी, जिसके द्वारा दलितों ब्राह्मणों के बीच भाईचारा स्थापित किया जाएगा। फिर कई राजनीतिक दलों ने इस ब्राह्मण सम्मेलन पे कई राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपत्ति जताई कि इस तरीके से जातीय सम्मेलन जो है वो कोर्ट ने मना किया है। तो इस सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई। सतीश चंद्र मिश्रा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और 23 जुलाई को साकेत नहीं, अयोध्या नगरी के श्री राम मंदिर से इसकी शुरुआत कर दी। बसपा समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। फिर से बहन जी को सत्ता में लाने के लिए बसपा समर्थक इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बहन जी का मास्टर स्ट्रोक है और ये प्रचार कर रहे हैं कि 2007 में बहन जी को ब्राह्मणों ने ही सीएम बनाया था, जबकि सच्चाई कुछ और है और आप सब जानते हैं। केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार है और भाजपा जिसका कोर वोटर भी ब्राह्मण ही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका कोर वोटर कहीं और चला जाए। इसलिए भाजपा के तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि योगी जी के सरकार में ब्राह्मणों पे अत्याचार बढ़ा है, कई हत्याएं हुई हैं। अब दोनों तरफ से बयानबाजी, जो चुनावी मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन बसपा के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर भी सवाल उठने लग गए हैं। भीम आर्मी व अन्य अम्बेडकरवादी लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को प्रबुद्ध बताकर दलितों को कमज़ोर व गुलाम साबित कर रही हैं बहन जी, जो दलित समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और भाईचारा उससे बनती है जिसकी विचारधारा समान हो। ये सब चुनावी वादे हैं, कौन क्या कह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सत्ता आनी चाहिए। तभी तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से जब ब्राह्मण सम्मेलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती हैं, वैसे ही बसपा भी कर रही है, इसमें कोई गलती नहीं है, सभी को अधिकार है। जब भाजपा दलित सम्मेलन कर सकती है तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन क्यों नहीं कर सकती है? वो उनका अधिकार है। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो करे। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आए भीड़ पे कई लोगों ने सवाल उठा दिया। लोग कह रहे हैं कि जब हम उस भीड़ पे नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि उसमें ब्राह्मण समाज कम, जबकि दलित समाज ज़्यादा नज़र आता है। मतलब ये कि जो बहुजन समाज का कोर वोटर है वही लोग वहाँ जा रहे हैं। तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज को नहीं जोड़ पा रहे हैं, प्रबुद्ध समाज को बसपा से नहीं जोड़ पा रहे हैं? ये सवाल है। खैर जो भी हो, ये तो हम देखने वाली बात है कि जब हमने इस मैटर को लेकर के भीम आर्मी बिहार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पासवान जी से बात की और उनसे पूछा कि बहुजन से सर्वजन से आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि जब बहुजन समाज पार्टी सभी समाज को लेकर के चुनाव लड़ना चाहती है तो आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि दिक्कत सभी समाज को लेकर के साथ चलने से नहीं है, वो तो आज़ाद समाज पार्टी भी कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी भी साइकिल यात्रा के द्वारा सभी समाज को जोड़ने की कोशिश की है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये नारा था आज़ाद समाज पार्टी का, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में साइकिल की यात्रा के थ्रू चंद्रशेखर भाई ने किया है। तो दिक्कत सर्वजन से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन नहीं बल्कि सवर्ण जन की बात करती है। सिर्फ सवर्ण जन की बात करती है, वो सर्वजन की बात करती तो एक समुदाय के लिए सम्मेलन नहीं करती।
वो सभी समुदाय के लिए सम्मेलन करती और सभी समुदाय के सुख दुख में साथ देती, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।